अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज की दुनिया HD। नाजरीन, मैं बदस्तूर मौजूद हूं इस वक्त लाहौर के बारी स्टूडियो में, जो कि तमाम एक्टरों की मां स्टूडियो गिना जाता है, जिसमें कि जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर अदाकारों ने यहां पर अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। नाजरीन, इसी तरह मेरे साथ इस वक्त भी मौजूद है महर अख्तर साहब, जो कि किसी भी तारफ के मुताज नहीं। इन्होंने सैकड़ों फिल्मों में, एड्स में और टीवी चैनल्स में काम किया और उसमें अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और किसी किस्म के भी तारफ के मुताज नहीं। तो आज हम इनसे तफसीली गपशप लगाएंगे और इंशाल्लाह हम आपको इनकी मुकम्मल जिंदगी के बारे में, मुकम्मल पहलुओं पर बात करेंगे कि वो किस तरह फिल्म इंडस्ट्री में आए, कहां के रहने वाले, किस तरह उनका रुझान बना इंडस्ट्री में आने का और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में उनके क्या राय है। तो आइए नाजरीन, बगैर वक्त जाए कि ये बात करते हैं महर अख्तर साहब से, उनसे पूछते हैं कि वो कहां से आए और किस तरह फिल्म इंडस्ट्री पर छाए। जी महर साहब। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने माशाल्लाह बड़ा नॉलेज भी है आपके पास, बड़ा अच्छा कहा, अच्छा बोले। वो बात बनी हुई है ना कि किसी को आते ही मिल गई मंजिल, किसी ने हमारी तरह जिंदगी गुजार दी। तो मुझे शौक तो बचपन से था, लेकिन फिर फिल्में देखने का भी शौक था। देखते देखते मेरे एक दोस्त थे, क्लास फेलो भी थे, वो डायरेक्टर हुए बाद में, बड़े अच्छे, शहजाद हैदर साहब, अब इस दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। वो डायरेक्टर थे, मुझे शौक था, तो बस उनकी मार्फत में यहाँ आ गया। और पीटीवी पे शफीक साहब थे, मोहम्मद शफीक चुगता साहब, पीटीवी के प्रोड्यूसर भी हुए हैं और फिल्म स्टार सना बेगम बहनोई भी हैं, फरजाना तईम शबा के मियाँ हैं, वो दोस्त थे। उनकी मार्फत मैंने पीटीवी पे स्टार्ट किया यहाँ फिल्में, और फिर थिएटर भी किया। अब जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह, इन सब चैनलों पे काम कर रहा हूँ, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम से वहाँ। लेकिन मेरा असल नाम तो अख्तर अब्बास है। और मुझे, क्योंकि जैसे फैमिली बैकग्राउंड होता है बंदे का, कोई मियाँ है, कोई चौधरी है, कोई खान है, तो हमारे इलाके में मार, झंग और मुल्तान सिंध तक मार आबाद है। तो यहाँ लाहौर में महर कहलाते हैं, बात वो एक ही लिखा है, जेर जबर का फर्क है, उसी तरह ही लिखा जाता है। तो मार अख्तर, क्योंकि मुझे फैमिली बैकग्राउंड से, हमारा क्योंकि खानदान मार कहलाता है झंग में, तो मुझे मार डब जट फैमिली है हमारी जी। तो ननिहाल भी मेरे राह जट हैं, वो भी जट हैं, और ससुराल मेरे भट्टी हैं, वो भी जटों में ही आ जाते हैं, लेकिन उनका हिकमत से रिलेशन है, रिलेटेड है। और मुझे वो शौक जो था ना, वो लाहौर ले आया। फिर मैंने फिल्में करना शुरू कर दी। पहले मैंने कहा कि अब मैं यहाँ सेटल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं बन रही, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा यार 6 महीने इधर कोई काम ही मेरा, वापस जाता हूँ मुल्तान। लेकिन उसी दौरान फिर मोहब्बत की आग बन रही थी पहली, तो उसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया, शान साहब की थी उसमें, नादिया अली साहब, नासिर हुसैन साहब अल्लाह बख्शे, वो डायरेक्टर थे मेरे पहले। और जो पीटीवी पे था, आज दी कहानी, महमूद अली साहब उसके डायरेक्टर थे, मुझे याद है। मैंने एक स्टूडेंट लड़के का रोल किया उसमें। तो स्टार्ट मेरा हुआ, फिर वो सराइकी ड्रामे भी बनते थे, पंजाबी भी बनते थे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यानी चैनलों की भरमार हो गई। तो फिर जब जियो आया, तो उसमें मेरी बड़ी फेम हुई थी कमर्शियल, जो हर बच्चे ने कहा मैते होंडा ही लैसा, वो बड़ी फेम हुई। फिर बड़ी कमर्शियलें की, बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, जहाँ जहाँ कोई प्रोडक्ट ऐसी नहीं कमर्शियल की जो मैंने नहीं की, यानी हर महकमे की, हर शहर की मैंने कमर्शियल की अल्हम्दुलिल्लाह। और 200-300 तकरीबन 300 के करीब फिल्में हैं, जिसमें सुल्तान रही साहब के साथ भी मेरी फिल्में हैं कुछ, और फिर शान साहब के साथ, सऊद साहब, बाबतली साहब, सारे अरबाज खान साहब, पश्तो भी हैं मेरी फिल्में, सराइकी भी हैं, मैंने हीरो भी सराइकी की हैं फिल्में। अभी भी 1-2 फिल्में मेरी हीरो के लिए तैयार हैं। और मतलब सारे इंडस्ट्री में जितने डायरेक्टर हैं सबके साथ काम किया, सारे प्यार करते हैं। अभी मेरी सईद नूर साहब के साथ ललकारा सिंह वो आने वाली है, और बाबर बासु चौधरी साहब यहाँ कर रहे हैं, उनकी फिल्में हैं। मुमताज़ साहब हैं, मुमताज़ हुसैन, जो अब न्यू टैलेंट है। हमारे जो सीनियर थे वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ हैं, तो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी रखे, जो चलेंगे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। आपने सैकड़ों फिल्मों में काम किया है, लेकिन ऐसी कुछ ऐसी शाहकार फिल्में होती हैं जिनमें काम करके एक्टर खुद भी हैरान हो जाता है कि वाकई इसमें अदाकारी करके मुझे मजा आया और मुझे फख्र हुआ है कि मैंने इस फिल्म में काम किया। ऐसी कौन सी शाहकार फिल्में हैं?
बात ये है मेरी जान के वो तशन्नगी है ना, जो लबों की प्यास की, वो इंसान की रहती है सारी की। वो हमारे सीनियर भी बड़े, मिसाल सुल्तान राय साहब अक्सर कहा करते थे यार मैंने हाले तक वो रोल नहीं मिला जरा मेरा दिल चाह रहा है। यानी वो एक ख्वाहिश इंसान की रहती है कि यार ये करता, वो प्यासा ही रहता है फनकार जो है ना। फिल्में तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की कैरेक्टर टीवी पे भी बड़े अच्छे किए मैंने, बड़े अच्छे अच्छे सीरियल मेन कास्ट में मेन रोलों में। तो यानी एक स्टेज ड्रामा था जिसमें मैं लाहौर में कर रहा था, तो वो फैमिली अंदर आ जाती थी। और उस समय पाकिस्तान बशीर भोला बाला साहब वो मिलने के लिए कहते हैं यार मार अख्तर को मिल के जाना है। मैंने नेगेटिव विलन रोल था एक शाकिर बादशाह का ना, तो लोग डर जाते थे कि यही स्टेज से नीचे ना उतर आए। बदमाश का रोल मैंने वो गुजरात में भी किया है, आपके उधर गुजरावाला में किया है, बेलम किया है। यानी वो ड्रामा मेरा सुहागनी चूड़ियां नाम से था, वो हर जगह मैंने किया है। तो इसी तरह टीवी ड्रामा एक सीरियल आहा था, उसमें मेरा अयूब खुसरो साहब के साथ सीन था एक, बड़ा दिलचस्प और बड़ा प्यारा था। और वो मुझे उस सीरियल से मुझे इतनी उम्मीदें वाबस्ता थी कि मैं नौकर होता हूँ, उनका मुजाहरा होता हूँ। बाद में मेरी मतलब बीवी पागल हो जाती है, बेटी मर जाती है उनके वजह से, तो मैं इंतकाम बन जाता हूँ, डाकू बन जाता हूँ। यानी उसमें मेरा इतना पावरफुल रोल था, मैं कहता था कि अगर यार ये सीरियल हिट ना हुआ ना, मुझे घर वापस चले जाना। लेकिन जब तक वो दाना पानी लिखा है फिर बंदा वो तब तक तो खाता ही खाता है। तो फिल्में भी जो है ना, मतलब मैंने बड़ी अच्छी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह रोल किए हैं। तो उसमें अभी कोई मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा रोल यार वो, हालांकि बहुत से अनूर साहब की फिल्में की हैं, शहजाद अदर साहब की, सुदीप भट्ट साहब, मसूद भट्ट साहब, उनकी मैंने की है। आगा हसन साहब अल्लाह बख्शे, ये जो आफिस बारी स्टूडियो में है ये उनके पास था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझ नाचीज के पास है। इसमें मैं छोटे मोटे यूट्यूब का कुछ करता रहता हूँ, कोई कैमरा शैमरा था, कुछ चोरी वोरी हो गई, तो वो बार के जुस्तजू जिंदगी की है बंदे की, वो लगी रहती है। तो वो अभी तक वो ख्वाहिश खलिश अभी बाकी है। तो बतौर विलन आपको किस हीरो के साथ काम करके मजा आया? देखिए जी, अभी रिसेंटली काफी मेरी फिल्में पड़ी हैं तैयार, जिसमें एज ए विलन भी है, एज ए हीरो भी एक दो तरह की फिल्में हैं जो पड़ी हैं, तैयार पड़ी हैं, वो लग जाए अल्लाह करे। तो मतलब है कि एज ए विलन मुझे अच्छा लगा है काफी फिल्मों में। अभी मेरी पुत्र गुंडे था, उसमें मैं दादू बड़ाए चेच, बड़ा अच्छा रोल था, उसमें मैंने परफॉर्म किया, मुझे बड़ा मजा आया। वो हीरो तो खैर नए ही थे उसमें, अब वो प्रॉपर में शान साहब या सऊद या बाबर अली उनके साथ मैंने कोई विलन नहीं किया। करैक्टर तो बेशुमार किए हैं लेकिन उनके सामने विलन नहीं आया, चीमा साहब के साथ किया है, तो बार के वो बड़ा मजा आता है। यानी अभी जुगरी में मेरा एक इंस्पेक्टर का रोल था, सैयद नूर साहब की, शान साहब भी थे उसमें, मोमी राना साहब भी थे, आरफ लुहार सामा बेगम, तो उसमें भी बड़ा अच्छा जानदार पावरफुल रोल था। तो इस तरह अभी मेरी चुन्नी फिल्म लगी है, उसमें अरमान साहब डायरेक्टर थे, हमारे राना अरशद साहब है फैसलाबाद से, उसमें मैंने विलन का किया, बड़ा अच्छा था, वो भी नया हीरो था लेकिन बड़ा खूबसूरत रोल था विलन, मुझे उसमें भी बड़ा मजा आया। तो बाकी फिल्में तो बनती हैं, हिट कोई होती है कोई नहीं होती, सारी फिल्में लोग अच्छी बनाते हैं, हिट कोई होती है मुकद्दर से होती है। ये क्या सिलसिला है, या शोहरत कम मिलती है, ये रब जानता है, इंसान को कम कब्ज़े कुदरत में है सारी। आपने बहुत ज्यादा फिल्मों में काम किया, कोई ऐसा यादगिरी डायलॉग जो शायकीन ने बहुत पसंद किया और आपको भी बहुत दिल को भाता हो? हाँ, वो फिल्म जट्टी दा वैर थी, उसमें मैं सिंधी बचल चांडियो नाम था, मतलब है कि दाड़ल डाकू या जो भी कह लें, बहादुर आदमी हूँ। तो अंजुमन बेगम जो है ना, वो अनवर खान साहब उसमें विलन थे, सऊदी था, तो वो बंदे बंदे मार के उनके दुश्मनी होती है, वो वहाँ सिंध में चली जाती है। तो वो मेरा डायलॉग बड़ा उस वक्त मशहूर भी हुआ, लोग मुझे कहते थे वो सुनाओ यार, तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो मुझे फ़ोन कर रहा है तो मैं फ़ोन पे जो है ना उसको जवाब दे रहा हूँ। अनवर खान साहब हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, अल्लाह उनकी। फ़ोन सुना तो बजी, हेलो बच्चल चांडियो स्पीकिंग, सही बच्चल चांडियो, अच्छा पंजाब से, सजन सही, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जी सही हुक्म, अच्छा जट्टी जट्टी को अगर सही मट्टी में ना मिला दिया ना तो बचल चांडियो अपना नाम नहीं है। तो वो पंजाब में जट्टी के जनाजे का ऐलान करके सिंध में आ जाओ, सिंध बचल चांडियो सजन साई को जट्टी की लाश तोहफे में देगा, तोहफे में
अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो ये मुझे स्टेज पे भी कहते थे उस वक्त के सुनो सुनाओ यार वो डायलॉग, वो बड़ा उस वक्त फेम हुआ। तो बाद में खैर ये चैनल काफ़ी हमारे आगे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं। अब चैनल से आगे दुनिया वो मोबाइल में आ गई दुनिया, सारी दुनिया मेरी जेब में जैसे। तो अब हर चीज़ दुनिया की जो है ना, दीन लें, दुनिया लें, मुआशरे की कोई बात लें, हिकमत लें, डॉक्टरी लें, सारा कुछ इसमें आ गया जी। अब फिल्म इंडस्ट्री का आपने अरूज का वो दौर देखा जो कि सबको देखना नसीब नहीं होता, क्योंकि आप एक मंजे हुए पुराने अदाकार हैं। तो अभी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह जवाल पजीर जा रही है, इसके पीछे की वजूहत क्या नजर आती हैं आपको? देखिए जी, अरूज और जवाल हर शोबे में है। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल